कि दोहरा निषेचन से क्या उत्पन्न होता है। दोहरा निषेचन से बीज फल नहीं भाई, तो बनेगा ही। बृहद बीजाणुधानी नहीं, वो बनता है भ्रूणपोष। ठीक है, जनन केंद्रक क्या करता है, वह प्यारे बच्चों समसूत्री विभाजन करके, क्या करके, वह समसूत्री विभाजन करके दो युग्मकों का निर्माण कर लेता है। कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे तभी बनेंगे जब आपका थ्योरी पोर्शन क्या हो प्यारे बच्चों, स्ट्रांग। और थ्योरी पोर्शन को स्ट्रांग कराने के लिए अमन भैया आपके साथ खड़े थे, खड़े हैं और आगे भी प्यारे बच्चों खड़े रहेंगे। प्यारे बच्चों नमस्कार, हमारा नाम अमन है, प्यार से आप अमन भैया और पूरा बिहार बायोलॉजी किंग के नाम से जानता है। तो प्यारे बच्चों आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस डायरेक्ट आपके परीक्षा में प्यारे बच्चों टकरा जाएंगे। क्योंकि विगत वर्षों से, पिछले वर्षों से प्यारे बच्चों लगातार इसी टॉपिक से यही क्वेश्चंस आपके रिपीट हो रहे हैं। अगर आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लिया तो प्यारे बच्चों आपका जो बेड़ा है ना वो पार हो जाएगा, आपके सारे क्वेश्चन परीक्षा में बन जाएंगे। बात आएगी कि अमन भैया आप पढ़ा तो दोगे, लेकिन इसका नोट्स कहां पर दोगे। नोट्स के लिए प्यारे बच्चों आपको इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। ठीक है, यहां से ही आपको जुड़ना होगा। तो यहां से आपकी कंप्लीट जो नोट्स होगी बायोलॉजी की, अभी जो पढ़ाऊंगा इसका जो पैनल पीडीएफ होएगा, वो आप सभी लोगों को प्यारे बच्चों इसके तुरंत बाद मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्लास 12 बायोलॉजी क्या मन भैया एक दो चैप्टर को होगा। नहीं प्यारे बच्चों, जो जो इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड चैप्टर है, जो क्वेश्चंस आपके रिपीटेड है, वही सारे क्वेश्चन होंगे। और ऐसे ही क्वेश्चंस के आने की संभावना प्यारे बच्चों आपके परीक्षा में आगे के वर्षों में, यानी कि इसी बार की परीक्षा में होगी। तो आपको प्यारे बच्चों टेंशन नहीं लेना है, आपको सिर्फ और सिर्फ, मैं कहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। ठीक है, रिवीजन आपने जितना अच्छे से रिवीजन कर लिया ना, उतना अच्छा परफॉर्म कर जाओगे आप अपने एग्जाम में। अदरवाइज आप प्यारे बच्चों अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाओगे। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बताओ भाई, चला जाए। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना इस बार आप बायोलॉजी में कितने नंबर लेकर के आने वाले हो, ताकि मैं देखूं तो कि ये जो मेरे मेरे प्यारे प्यारे जो गुलवाज हैं, ठीक है, ये जो मेरे प्यारे प्यारे गुलुआ हैं, ये कितने नंबर लाने के लिए उत्साहित हैं, कितने नंबर लाने के लिए ये प्यारे बच्चों अपनी प्रिपरेशन किए हैं, कितना नंबर ये परीक्षा में ला सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना, मैं सभी का कमेंट देखूंगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि इमस्कुलेशन जो होता है वो किससे संबंधित होता है। बड़े पैमाने पर चयन से संबंधित होता है, क्लोनल चयन से, संकरण से, कि प्यारे बच्चों शुद्ध रेखा से। जब भी हम प्यारे बच्चों इमस्कुलेशन की बात करते हैं तब हम वहां पर देखते हैं क्या, वो देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन से। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन से इमस्कुलेशन, और एक चीज और आता है जिसे कहते हैं क्या, बैगिंग। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, बैगिंग। ठीक है, इमस्कुलेशन और बैगिंग, क्या प्यारे बच्चों, इमस्कुलेशन और बैगिंग, ये दोनों चीज प्यारे बच्चों किससे संबंधित है, ये दोनों चीज संबंधित है प्यारे बच्चों किससे, संकरण से, हाइब्रिडाइजेशन से संबंधित है। कौन, इमस्कुलेशन और बैगिंग। क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके परीक्षा में पूछा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, कि एम्ब्रियो सैक में प्रवेश करते समय पराग नलिका में होते हैं दो नर युग्मक, दो नर केंद्रक, चार नर युग्मक, तीन नर युग्मक। चार और तीन नर युग्मक नहीं होते हैं प्यारे बच्चों, उसके पास होते हैं केवल और केवल दो नर युग्मक। क्योंकि प्यारे बच्चों जब पराग नली, मान लो ये है क्या, ये है वर्तिकाग्र। ठीक है, इसके अंदर अंडाशय है, यहां पर प्यारे बच्चों पराग नली आई, तो यहां पे जब जनन केंद्रक आया तो जनन केंद्रक क्या करता है, वह प्यारे बच्चों समसूत्री विभाजन करके, क्या करके, वह समसूत्री विभाजन करके दो युग्मकों का निर्माण कर लेता है। किसका, तो वह समसूत्री विभाजन करके दो नर युग्मकों का निर्माण कर लेता है। तो यहाँ पे एम्ब्रियो सैक में प्रवेश करते समय पराग नलिका में क्या होते हैं, वहां पर होते हैं दो नर युग्मक प्यारे बच्चों होते हैं। आप गलती कर दोगे, बता दोगे कि भैया दो नर केंद्रक होंगे, आंसर गलत हो जाएगा। वहां पर प्यारे बच्चों दो नर युग्मक ही होंगे प्यारे बच्चों। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कि दोहरा निषेचन से क्या उत्पन्न होता है। दोहरा निषेचन से बीज फल नहीं भाई, तो बनेगा ही। बृहद बीजाणुधानी नहीं, वो बनता है भ्रूणपोष। ठीक है, डुबल फर्टिलाइजेशन जो होता है उससे प्यारे बच्चों भ्रूणपोष बनता है, जिसको कहते हैं क्या, एंडोस्पर्म। ठीक है, एंडोस्पर्म क्या करता है, तो यह प्यारे बच्चों भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। क्या करेगा, तो यह भ्रूण को
पोषण प्रदान करता है। ठीक है, एम्ब्रियो को, भ्रूण को प्यारे बच्चों ये क्या करेगा, यह एम्ब्रियो को, भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। जब जायांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो क्या कहलाता है, आपस में जुड़े हैं, इसलिए वो कहलाता है प्यारे बच्चों क्या, वो कहलाएगा आपका युक्तांडपी। क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, वो कहलाएगा आपका युक्तांडपी। ठीक है, क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, वो कहलाएगा युक्तांडपी। ठीक है, कि जब जायांग में स्त्री केसर, जितने भी स्त्री केसर, एक दो स्त्री केसर होते नहीं है, स्त्री केसर जिसे कहते हैं क्या इंग्लिश में, इंग्लिश में कहते हैं प्यारे बच्चों क्या, पिस्टिल, एक दूसरे से जुड़े हैं तो आपस में वो क्या है, युक्त है प्यारे बच्चों, इसीलिए कहते हैं क्या, युक्तांडपी। डन। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन नर युग्मक के संयोजन से भ्रूणपोष बनाता है, द्वितीयक केंद्रक, सेकेंडरी न्यूक्लियाई। स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक आपसे पूछ सकता है, स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक, ऊपर की तरफ 3 कोशिका जिसे कहते हैं क्या, एंटीपोडल सेल। डन। बीच में प्यारे बच्चों कौन सी कोशिका, द्वितीयक केंद्रक। नीचे एक बड़ी कोशिका जिसे कहते हैं अंड कोशिका, और 2 होती हैं क्या, ये 2 होती हैं सहायक कोशिका, और ये होती है प्यारे बच्चों क्या, वो होती है अंड कोशिका जिसे कहते हैं क्या, एग सेल। ठीक है, ये यहां पर होता है। द्वितीयक केंद्रक से मिल करके ही प्यारे बच्चों वो क्या बनाता है, नरयुग्मक भ्रूण पोष बनाता है, एंडोस्पर्म बनाता है, और वही एंडोस्पर्म प्यारे बच्चों भ्रूण को पोषण प्रदान करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोहरा निषेचन में संयोजन होता है एक नर युग्मक का एग सेल के साथ और दूसरा नर युग्मक का द्वितीयक केंद्रक के साथ प्यारे बच्चों क्या होता है, संयोजन होता है। तैयारी आपको इस लेवल की होनी चाहिए कि क्वेश्चन देखने के बाद आपको सीधे प्यारे बच्चों आंसर दिखे। और अमन भैया आपके ना, अमन भैया जिन्होंने है ना आपको ऐसी तैयारी करवाई है, ऐसा रिवीजन करवाए हैं प्यारे बच्चों के, सारे क्वेश्चंस आपके यहीं से आएंगे और सारे क्वेश्चंस आपको याद होंगे। सारा बायोलॉजी में प्यारे बच्चों एक भी नंबर कटना नहीं चाहिए। इस बार अगर बायोलॉजी में एक भी नंबर कट गया ना तो बेइज्जती हो जाएगी हमारी। ठीक है, इसलिए कटना नहीं चाहिए, ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक अनिषेक जनन किसमें होता है, वो होता है मधुमक्खी में प्यारे बच्चों, जिसे कहते हैं क्या, हनी बी में होता है। ठीक है, और इसी अनिषेक जनन से प्यारे बच्चों नर मक्खी ड्रोन का निर्माण होता है। किसका प्यारे बच्चों, नर मक्खी जो होती है, नर मक्खी ड्रोन का निर्माण होता है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन है कि दोहरा निषेचन किसकी विशेषता है, डुअल फर्टिलाइजेशन, दोहरा निषेचन प्यारे बच्चों किसकी विशेषता होती है, द्विबीजपत्री और मेघबीजपत्री सभी आवृत्त बीजी की विशेषता होती है। दोहरा निषेचन, डुअल फर्टिलाइजेशन, डुअल फर्टिलाइजेशन की खोज प्यारे बच्चों करने वाले वैज्ञानिक का नाम है क्या, वो नाम है नवासिन। ठीक है, पहली बार निषेचन होगा भ्रूण बनता है, दूसरी बार निषेचन होगा प्यारे बच्चों भ्रूण पोष बनता है। पराग भित्ति होती है द्विस्तरीय होती है प्यारे बच्चों, एक स्तर होता है क्या, एक्साइन जिसे कहते हैं वाह्यचोल, एक स्तर होता है एंटाइन प्यारे बच्चों, और इसके ऊपर एक परत होता है किसका, वो होता है स्पोरोपोलिनिन का। किसका परत होता है, वो होता है प्यारे बच्चों स्पोरोपोलिनिन का वो परत होता है। पेनिसिलियम किससे उत्पादित होता है, वो उत्पादित होता है मीटोस्पोर और मियोस्पोर से प्यारे बच्चों क्या होता है, पेनिसिलियम उत्पादित होता है। एसिटिबुलेरिया निम्न में से क्या है, बताइए एसिटिबुलेरिया जो है वो निम्न में से क्या है, तो एसिटिबुलेरिया एक प्यारे बच्चों शैवाल होता है। ठीक है, एक प्यारे बच्चों होता है एल्गी। डन। कई लोग सोचते हैं कि अमन भैया एसिटिबुलेरिया फंजाई है, बट नहीं, एसिटिबुलेरिया एक एल्गी है, और एल्गी को प्यारे बच्चों प्लांट किंगडम के अंदर रखा गया है। किस किंगडम के अंदर, प्लांट किंगडम के अंदर एसिटिबुलेरिया को प्यारे बच्चों क्या किया गया है, रखा गया है। क्वेश्चन है त्रिसंचयन क्या होता है, एक नरयुग्मक का 2 ध्रुवी केंद्रकों के साथ मिलना। ठीक है, वही होता है क्या, त्रिसंचयन। ये कहां पर होता है त्रिसंचयन या त्रिसंलयन, इसे इंग्लिश में कहते हैं क्या, इंग्लिश में कहते हैं प्यारे बच्चों ट्रिपल फ्यूजन। क्या कहते हैं, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे क्या, इंग्लिश में कहेंगे प्यारे बच्चों इसे ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंड समुच्चय बना होता है प्यारे बच्चों अंड तथा सिनर्जिड कोशिकाओं से मिलकर के अंड समुच्चय यानी कि एग ऑपरेटस प्यारे बच्चों बना होता है। निम्नलिखित में से किस प्रजाति के पौधों में बीज का निर्माण एपोमिक्सिस द्वारा होता है, एस्टरेशिया एवं घास में प्यारे बच्चों, किसमें, एस्टरेशिया एवं घास में प्यारे बच्चों। क्वेश्चन है कि अंडवाहिनी का अंतिम भाग कहलाता है, अंडवाहिनी के 3 भाग होते हैं, स्थमस, एम्पुला और प्यारे बच्चों क्या और है इनफंडीबुलम। ठीक है, और ये फिम्बरी क्या होती है, ये होती है झालर, झालर।
ठीक है। ये क्या करती है, ये अंडाशय से अंडाणु को पकड़ करके सीधे अंडवाहिनी में डाल देती है। अंडवाहिनी का प्यारे बच्चों अंतिम भाग क्या कहलाता है, वो कहलाता है इनफंडीबुलम। क्या कहलाता है, इनफंडीबुलम। इसी अंडवाहिनी में प्यारे बच्चों निषेचन की क्रिया होती है। ठीक है, निषेचन यानी कि जिसे कहते हैं क्या, फर्टिलाइजेशन। डन। निषेचन दो प्रकार से होता है, एक होता है अंतः निषेचन, एक होता है बाह्य निषेचन। ठीक है, मानव में कौन सा निषेचन होता है, वो होता है प्यारे बच्चों क्या, अंतः निषेचन होता है। किसमें, मानव में प्यारे बच्चों। क्वेश्चन है कि विखंडन यानी कि क्लीवेज समसूत्री विभाजन से अलग होता है किस मायने में। यह जो क्लीवेज होता है वो केवल जाइगोट में होता है। क्या होता है, केवल और केवल जाइगोट में होता है। कौन सा, क्लीवेज। गैमीट निर्माण को क्या कहते हैं, तो गैमीट निर्माण को कहते हैं गैमीटोजेनेसिस। प्यारे बच्चों क्या कहेंगे, इसे कहते हैं गैमीटोजेनेसिस। डन। गैमीट के निर्माण होने की प्रक्रिया को, गैमीट के बनने की प्रक्रिया को प्यारे बच्चों गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। बताइए कॉन्सेप्ट यहां तक क्लियर हो गया। क्वेश्चन है कि मानव के सेमाइनल प्लाज्मा में प्रचुर रूप से क्या पाया जाता है, बताइए। मानव का जो सेमाइनल प्लाज्मा होता है वो प्यारे बच्चों सेमाइनल फ्लूइड जाएगा, उसके अंदर फ्रक्टोज जरूरी है और कुछ एंजाइम जो होते हैं वो पाए जाते हैं। अब आप इसमें देखो, फ्रक्टोज परंतु कुछ एंजाइम नहीं, गलत हो जाएगा। ग्लूकोज कुछ एंजाइम परंतु कैल्शियम नहीं, गलत हो जाएगा। फ्रक्टोज व कुछ एंजाइम परंतु कैल्शियम अल्प मात्रा में, गलत हो जाएगा। फ्रक्टोज, कैल्शियम व कुछ एंजाइम प्यारे बच्चों पाए जाते हैं। क्या, फ्रक्टोज है, कैल्शियम है और प्यारे बच्चों क्या है, और कुछ एंजाइम प्यारे बच्चों क्या होते हैं इसके अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्या कि नर में एंड्रोपोस किसके समतुल्य होता है, बताइए। मेल में यानी कि नर में जो एंड्रोपॉस होता है, शुक्राणु के बनने की क्रिया रुक गई, किसके समतुल्य होता है, वो होता है फीमेल में मीनोपॉस के समतुल्य। ठीक है, फीमेल का मीनोपॉस जिसे कहते हैं हम क्या, जिसे कहते हैं रजो निवृत्ति। ठीक है, रजोनिवृत्ति। 45 से 50 वर्ष की महिलाओं में क्या होता है, 45 से 50 वर्ष की महिलाओं में प्यारे बच्चों ये अंडाणु बनना रुक जाता है, oogenesis का प्रोसेस स्टॉप हो जाता है, जिसे कहते हैं क्या, रजोनिवृत्ति। प्यारे बच्चों क्वेश्चन है कि भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है, आपने सुना होगा कॉर्ल ऑर्नेस्ट बेयर का नाम। ठीक है, कौन से, हिप्पोक्रेट्स नहीं, पेंडर नहीं प्यारे बच्चों, कॉर्ल ऑर्नेस्ट बेयर, यस प्यारे बच्चों की स्पेमन नहीं प्यारे बच्चों। ठीक है, कॉर्ल ऑर्नेस्ट बेयर को प्यारे बच्चों भ्रूण विज्ञान का जनक कहते हैं। भ्रूण विज्ञान को, भ्रूण विज्ञान की स्टडी को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्यारे बच्चों क्या, एम्ब्रियोलॉजी। क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी, भ्रूण विज्ञान के अध्ययन को। ठीक है, भ्रूण विज्ञान की स्टडी को, भ्रूण विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो भ्रूण विज्ञान की स्टडी, उस भ्रूण विज्ञान के अध्ययन को प्यारे बच्चों एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव वीर यानी कि सीमेन का पीएच कितना होता है, भाई वो होता है 7.3 से 7.5 होता है। याद करो जब आपको पढ़ाया था, याद करो ये सारे टॉपिक्स आपको क्लियर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मानव अंड जब योक रहित तो होता है तो इसे क्या कहते हैं, जब इसमें योक नहीं पाया जाता तो उसे कहते हैं क्या, एलिसिथल कहते हैं। क्या कहेंगे, एलिसिथल कहेंगे। स्पर्मेटिड्स का रूपांतरण स्पर्मेटोजोआ में किस विधि द्वारा होता है, बताइए। जो ये स्पर्मेटिड्स हैं, क्या हैं, जो ये प्यारे बच्चों स्पर्मेटिड्स हैं, वो स्पर्मेटिड्स बदल जाते हैं किसमें, वो बदल जाते हैं स्पर्मेटोजोआ में। किसमें, वो बदल जाते हैं स्पर्मेटोजोआ में, किस विधि के द्वारा, उसे कहते हैं प्यारे बच्चों स्पर्मियोजेनेसिस। क्या कहेंगे, उस विधि को, ठीक है, कहेंगे हम क्या, स्पर्मियोजेनेसिस। एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या होती है, बताइए। एक जो हेल्दी वुमेन होती है, एक स्वस्थ महिला होती है, उसके पूरे जीवन काल में, ठीक है, संपूर्ण जो लाइफ स्पैन है, जीवन काल है, उसमें कुल अंडों की संख्या कितनी है, वो पाई जाएगी 400 अंडे प्यारे बच्चों पाए जाते हैं। कितने, 400 अंडे, 400 एग प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है कि जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं, जीवन काल कहते हैं, लाइफ स्पैन कहते हैं। इस पूरी दुनिया के बच्चों को पता है, ठीक है, पूरे बिहार के बच्चों को पता है, अमन भैया रटाए थे। अंडे के ग्रेस्टुला अवस्था में एंडोडर्म कोशिका को यदि हटा दिया जाए तो नए जीवन में क्या नहीं बनेगा, बताइए, एंडोडर्म। अब देखो एंडोडर्म क्या करता है, एंडोडर्म जो प्यारे बच्चों बॉडी के इंटरनल ऑर्गन होते हैं, क्या,
इंटरनल ऑर्गन होते हैं, आंतरिक अंग बनाने में सहायक होता है। तो अगर आप एंडोडर्म हटाओगे तो क्या होगा प्यारे बच्चों, वो होगा कि जो आंतरिक अंग है, इंटरनल ऑर्गन है, उस इंटरनल ऑर्गन नहीं बन पाएंगे। ठीक है। हृदय का निर्माण कौन करता है, वो करता है प्यारे बच्चों कौन सी अवस्था, कौन सी जो है जनन स्तर, वो करती है मीजोडर्म। ठीक है। तो इसी मीजोडर्म से क्या होता है, हृदय यानी कि प्यारे बच्चों हार्ट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है मेरे बच्चे, वो होता है हार्ट, यानी कि प्यारे बच्चों हृदय का निर्माण होता है। इनमें से किस में केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प आते हैं, बांस, आम, लीची, जामुन। तो प्यारे बच्चों पूरे जीवन काल में एक बार पुष्पन की क्रिया जो होती है, एक बार पुष्पन की क्रिया वो होती है प्यारे बच्चों किसमें, वो होती है बांस में, वो होती है बॉम्बो में। प्यारे बच्चों किसके भ्रूण में परजीवी की तरह पोषण होता है, पक्षी, उभयचर, सरीसृप नहीं, स्तनधारी। जितने भी स्तनधारी का भ्रूण होता है उनमें जो न्यूट्रिशन होता है, उनमें जो पोषण होता है, वो प्यारे बच्चों परजीवी की तरह होता है। कैसा, परजीवी की तरह। अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, अदरक, अदरक में कायिक प्रवर्धन राइजोम के द्वारा होता है। अदरक के पास प्यारे बच्चों राइजोम पाए जाते हैं, उसी के द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। कायिक प्रवर्धन की क्रिया प्यारे बच्चों जड़, जड़, तना और पत्ती के द्वारा होता है। किसके द्वारा, जड़, तना और पत्ती के द्वारा प्यारे बच्चों कायिक प्रवर्धन की क्रिया होती है। क्वेश्चन है कि अंडाशय से निकलने पर मानव अंडे में निहित होता है। बताइए, मानव के अंडा जो होगा, ह्यूमन मानव महिला का जो एग होगा, गोला होगा, उसके अंदर केवल और केवल एक यक्ष गुणसूत्र होगा, एक यक्ष गुणसूत्र होता है। अगर पूछे कि वृषण से निकलने पर मानव शुक्राणु में क्या निहित होते हैं, तो शुक्राणु ऐसे बनेंगे। ठीक है। एक शुक्राणु में यक्ष क्रोमोसोम रहेगा, एक में रहेगा वाई। ठीक है। एक में यक्ष रहेगा, एक में प्यारे बच्चों क्या रहेगा, एक में रहेगा वाई। क्वेश्चन है कि भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब शुरू हुआ, 1951 में प्यारे बच्चों भारत में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम शुरू किया गया। संतानोत्पत्ति नियंत्रण के क्या उपाय हैं प्यारे बच्चों, वो हैं क्या, हार्मोनल विधि, प्राकृतिक विधियां, यांत्रिक विधियां, इनमें से सभी। ठीक है। ये सभी विधियों के द्वारा हम प्यारे बच्चों क्या कर सकते हैं, संतान की उत्पत्ति में नियंत्रण ला सकते हैं। क्वेश्चन है कि इनमें कौन यौन संचारित रोग है, गोनोरिया, यूरेथ्राइटिस, एड्स, इनमें से सभी। यानी कि ये सभी प्यारे बच्चों यौन संचारित रोग, यानी कि जिसे कहते हैं इंग्लिश में क्या, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं। ये क्या होते हैं, ये होते हैं प्यारे बच्चों सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं। क्या होते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं। क्वेश्चन है कि सीधे शुक्राणु को अंडाणु में सम्मिलित करने की क्रिया क्या कहते हैं। सीधे शुक्राणु को आपने उठाया और अंडाणु के अंदर इंजेक्ट करवा दिया, वो कहते हैं क्या, उसे कहते हैं ICSI, यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर, IUT नहीं प्यारे बच्चों। डन। अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण, यही है क्या, ICSI है। क्या है, यही है आपका ICSI। ये क्या है, अंतः डिंबवाहिनी स्थानांतरण की भ्रूण स्थानांतरण विधि नहीं। ठीक है। क्या होगा, ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इसका फुल फॉर्म होगा। कहो तो मैं लिख भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है ये है प्यारे बच्चों, क्या ये है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। क्या है प्यारे बच्चों, ये है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। एमनियोसेंटिसिस द्वारा विश्लेषण होता है किसका, वो होता है एमनियोटिक द्रव्य का विश्लेषण होता है, और इससे हम प्यारे बच्चों सेक्स क्रोमोसोम का पता लगा लेते हैं। डन। लेकिन इससे सेक्स क्रोमोसोम हो गया। ठीक है। अगर कोई उस बच्चे में प्यारे बच्चों, अगर कोई उस बच्चे में सिंड्रोम हो गया, उसका पता हम क्या करते हैं, उसका पता हम लगा लेते हैं। और एक चीज प्यारे बच्चों, क्या, जो एमनियोटिक द्रव्य होता है, जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, उससे अगर बच्चे को प्यारे बच्चों पीलिया है, जिसे कहते हैं क्या, ज्वाइंडिस, वो वाला पीलिया नहीं कि दवा पी लिया वो नहीं है ना, पीलिया, ज्वाइंडिस अगर है तो पता नहीं चल पाएगा। ठीक है। चलिए, कॉपर टी का क्या कार्य होता है, निषेचन को रोकना। क्या करना, फर्टिलाइजेशन को रोकना। जहां पर भी निषेचन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, उस फर्टिलाइजेशन को रोकने का कार्य किसका होता है, वो होता है कॉपर टी का कार्य। ठीक है। कॉपर टी का कार्य। डन। बताओ भाई, कॉपर टी का कार्य वो प्यारे बच्चों होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एड्स का संचरण सबसे अधिक किसके द्वारा होता है, बोलिए। एड्स, डन। एड्स का संचरण किसके द्वारा होता है? लैंगिक संयोग के द्वारा, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड है ना, मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी के द्वारा हो जाएगा, रक्त हस्तांतरण के द्वारा, अगर प्यारे बच्चों किसी को इन्फेक्टेड ब्लड चढ़ा दिया जाए, ठीक है, इन्फेक्टेड ब्लड, जैसे मान लो किसी भी मान लो विनोद है, विनोद को एड्स है, अगर उस विनोद का खून गोलुआ को चढ़ा देंगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। अपरा स्थानांतरण द्वारा, मतलब अगर बच्चा प्यारे बच्चों अपनी माँ के गर्भ के अंदर पल रहा है और उस माँ को प्यारे बच्चों एड्स है, तो वो एड्स प्यारे बच्चों बच्चे में भी चला जाएगा। तो यानी कि होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी सभी, ठीक है। लैंगिक संयोग के द्वारा भी फैलेगा, रक्त स्थानांतरण के द्वारा और अपरा स्थानांतरण के द्वारा भी फैलेगा। निम्नांकित में से कौन सुरक्षित गर्भ निरोधक विधि है प्यारे बच्चों? वो है बंध्याकरण, ठीक है, बंध्याकरण, ठीक है। मेल के अंदर होती है जिसे कहते हैं क्या, जिसे कहते हैं वैसेक्टोमी, एंड फीमेल के अंदर होती है क्या, फीमेल के अंदर होती है जिसे कहते हैं क्या, जिसे कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। क्या कहेंगे? जिसे कहते हैं प्यारे बच्चों क्या, जिसे कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। डन। क्वेश्चन है कि निरोध है, निरोध क्या होता है? तो निरोध प्यारे बच्चों नर कॉन्डोम का मशहूर ब्रांड है ना, मेल जो कॉन्डोम आता है उसका एक फेमस ब्रांड है निरोध। जन्म दर नियंत्रण के लिए कौन सी रासायनिक विधि उपयोग में लाई जाती है ना, जन्म दर को रोकने के लिए, बर्थ को कंट्रोल करने के लिए कौन सी ऐसी रासायनिक विधि है जो प्रयोग में लाई जाती है? कॉन्डोम नहीं भाई, लूप नहीं, जेली क्रीम या डायाफ्राम, ये देती हुई तो बैरियर मेथड के अंदर आ जाएंगे ना, है ना, ये तो रोध विधियां के अंदर आ जाएंगे। लेकिन जेली क्रीम प्यारे बच्चों किसके अंदर आएगी? वो आएगी केमिकल मेथड के अंदर, क्योंकि पूछ ही रहा है क्या, रासायनिक विधि। ध्यान से देखो, क्वेश्चन के पढ़ने का तरीका सही होना चाहिए, आंसर आपको पता रहता है, लेकिन क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ते हो इसलिए आंसर गलत हो जाता है। कौन सा यांत्रिक तकनीक ग्रीवा के ऊपर गर्भधारण को रोकने के लिए लगाया जाता है प्यारे बच्चों? ग्रीवा के ऊपर हम ऑलवेज डायाफ्राम का यूज करते हैं। एक गर्भ निरोधक गोली अंडोत्सर्जन को किस प्रकार रोकता है, बताइए किस प्रकार? एफएसएच एवं एलएच श्रावण को रोक करके, ठीक है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मेंडल ने किसे प्रतिपादित नहीं किया? प्रभाविता के नियम प्रतिपादित किया, अपूर्ण प्रभाविता को नहीं किया, इनको भी किया, इसको भी किया। अपूर्ण प्रभाविता को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक थे कौन? वो थे कार्ल कॉरेंस। कौन से वैज्ञानिक थे प्यारे बच्चों? वो थे आपके कार्ल कॉरेंस नामक वैज्ञानिक थे। मेंडल अपने प्रयोगों में सफल हुए क्योंकि उन्होंने मटर के पौधों को चुना। दुनिया को पता है मेंडल ने चयन किया किसका? पाइनस का, टमाटर का, चना का, गार्डन मटर का। गार्डन मटर का चयन किया और गार्डन मटर का वैज्ञानिक नाम होता है क्या? इसका वैज्ञानिक नाम होता है क्या? वो नाम होता है प्यारे बच्चों पाइजम सैटाइवम, ठीक है। 7 जोड़ी विपरीत लक्षण थे इसमें। मेंडल के नियमों को मान्यता दिलाई कॉरेंस, शेरमार्क और डीवरीज, तीनों वैज्ञानिक ने प्यारे बच्चों मेंडल के नियम की रीडिस्कवरी की और मान्यता दिलाई। उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसने वंशागति के नियम दिए? ग्रेगर जॉन मेंडल दिया भैया। अनुवांशिकता का गुणसूत्री सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? सटन और बॉवेरी ने। किस वैज्ञानिक ने प्यारे बच्चों? सटन और बॉवेरी ने। किसने? सटन और बॉवेरी ने प्यारे बच्चों अनुवांशिकता का गुणसूत्री सिद्धांत, जिसे हम लोग कहते हैं क्या? जिसे कहते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी। क्या प्यारे बच्चों? क्रोमोसोमल थ्योरी उन्होंने क्या किया? प्रस्तुत किया। डन। क्रोमोसोमल थ्योरी का सत्यापन किसने किया? सत्यापित किसने किया? ठीक है, वो करते हैं प्यारे बच्चों कौन? देखो क्रोमोसोमल थ्योरी को इन्होंने दिया, ठीक है, और सत्यापित करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? थॉमस हंट मॉर्गन, ठीक है। थॉमस हंट मॉर्गन ने उसे प्यारे बच्चों एक्सपेरिमेंट में प्रयोग करके उसे सत्यापित किया। ठीक, किस पर प्रयोग किया? ड्रोसोफिला मिलेनोगास्टर पर। ड्रोसोफिला मिलेनोगास्टर पर, जिसे कहते हैं क्या? फल मक्खी, है ना। ग्रास ऑपर एक्सओ प्रकार के लिंग निर्धारण का एक उदाहरण है, जिसमें नर में प्यारे बच्चों होता है एक गुणसूत्र होता है बस। एक नर ग्रास होपर में यक्स कॉम्प्लीमेंट जो होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? यक्स ओ होती है मेल में, नर के अंदर। सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र इनमें से कौन है प्यारे बच्चों? गुणसूत्र 1 और वाई, ठीक है। गुणसूत्र 1 जो होता है 1 होगा, उसमें सबसे अधिक गुणसूत्र होंगे, सबसे अधिक जीन होंगे, और गुणसूत्र वाई में क्या होंगे? सबसे कम होंगे प्यारे बच्चों।
जीन। निम्नलिखित में से कौन सी विभिन्नताएं सिबलिंग्स में नहीं पाया जाता है? लिंकेज सिबलिंग्स में नहीं देखने को मिलेगा। किसी बच्चे का पिता वर्णरांध है जबकि माता वाहक है, ठीक है। वर्णरांधता की तो बच्चों में वर्णरांध होने की संभावना कितनी है? वो है प्यारे बच्चों 50%। ट्राइसोमी निम्नलिखित में से किसे प्रदर्शित करता है? 2n+1 को, ठीक है, 2n+1 को। टर्नर सिंड्रोम में मौजूद बार बॉडी की संख्या 0, सबको पता है। जेड जेड और जेड डब्ल्यू प्रकार का लिंग निर्धारण किसमें होता है? मोर में होएगा। किसमें? मोर में होएगा। कैरियोटाइप की 2n+1 2n+1+2 अवस्था को क्या कहते हैं? एनुप्लॉइडी। एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को दबा देता है, ठीक है। जीन का पूरा जोड़ा दूसरे जीन के जोड़े के प्रभाव को दबा देता है, इस घटना को कहते हैं क्या? इस घटना को कहते हैं एपिस्टेसिस। डन। मेंडल का नियम एक अपवाद है, सहलग्नता लिंकेज क्या है? मेंडल के नियम को प्यारे बच्चों एक अपवाद है, एक प्यारे बच्चों क्या है? एक्सेप्शन है। मेंडल ने प्रतिपादित किया था आनुवांशिकता के नियम। कितने नियम प्रतिपादित किया था? 3 नियम। प्रयोग कितना किया था? 2। एक था एक संकर संकरण, दूसरा था प्यारे बच्चों द्विसंकर संकरण। एक था प्यारे बच्चों मोनो हाइब्रिड हाइब्रिडाइजेशन, एक था प्यारे बच्चों क्या? वो था आपका डाई हाइब्रिड हाइब्रिडाइजेशन। क्या? डाई हाइब्रिड हाइब्रिडाइजेशन। हम देखते हैं कि डीऑक्सी राइबोस तथा राइबोस शर्करा एक ही वर्ग के हैं जिन्हें कहा जाता है। भाई देखो, जो भी न्यूक्लियोटाइड में जो आपकी शर्करा पाई जाती, शुगर पाई जाती, वो होती क्या? वो होती पेंटोजेस। क्या होती? पेंटोजेस। इसमें 5 कार्बन होते हैं, ठीक है ना। कार्बन कितने होते हैं? 5 पेंटोजेस। डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाएगी, ठीक है। और आरएनए में प्यारे बच्चों कौन सी शर्करा? आरएनए में प्यारे बच्चों आपकी राइबोस शर्करा पाई जाएगी। डीएनए के न्यूक्लियोटाइड की व्यवस्था को किसके द्वारा देखा जा सकता है? एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के द्वारा प्यारे बच्चों देखा जा सकता है। कौन सा टर्मिनल यानी कि स्टॉप कोडॉन है जो क्या करेगा? प्रोटीन संश्लेषण की चेन को रोक देगा प्यारे बच्चों। यूएजी, यूएए, यूजीए की सभी, ये सभी प्यारे बच्चों क्या है? स्टॉप कोडॉन है। अगर पूछे एयूजी, एयूजी प्यारे बच्चों क्या होता है? ये होता है आपका क्या? ये होता है प्यारे बच्चों स्टार्टर कोडॉन। और ये मीथियोनिन नामक अमीनो अम्ल का प्यारे बच्चों किसका? मीथियोनिन नामक अमीनो अम्ल का कूटलेखन भी करता है, ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल एक प्रबल अम्ल है, इसकी अम्लता का कारण है क्योंकि उसके अंदर फॉस्फेट समूह पाया जाता है। उसके अंदर प्यारे बच्चों फॉस्फेट ग्रुप पाया जाता है और उसी फॉस्फेट ग्रुप की वजह से वो क्या होता है? ये प्रबल एसिड होता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाएगा। डीएनए पर चार्ज कौन सा होता है? बताइए। डीएनए पर चार्ज, ठीक है, वो होता है प्यारे बच्चों क्या? वो होता है निगेटिव चार्ज होता है। किस पर? डीएनए पर होता है कौन सा चार्ज? तो डीएनए पर होगा प्यारे बच्चों कौन सा? वो होगा आपका निगेटिव चार्ज डीएनए पर होता है। किसी जेनेटिक कोड के 64 कोडॉन में कितने कोडॉन्स द्वारा 20 प्रकार के अमीनो अम्ल का संश्लेषण होता है? 61। 61, क्योंकि 3 कोडॉन इसी 64 में क्या होते हैं? 3 कोडॉन होते हैं प्यारे बच्चों, उन्हें कहते हैं क्या? उन्हें कहते हैं स्टॉप कोडॉन। ये क्या करते हैं? ये प्यारे बच्चों प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया को क्या करते हैं? रोक देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। जेनेटिक कोडॉन कहां रहता है? बताओ। जेनेटिक कोडॉन कहां पर रहेगा? वो रहेगा एमआरएनए पर, जिसे कहते हैं क्या? मैसेंजर आरएनए पर। टीआरएनए पर क्या रहता है? टीआरएनए पर रहता है प्यारे बच्चों जिसे कहते हैं क्या? एंटी कोडॉन। बताइए बाबू, समझ में आया? ऐसे बना होता है, ध्यान से देखो। यहां पर क्या? अमीनो एसिड लगा होता है, यहां पर एंटी कोडॉन होते हैं। ध्यान से देखो, समझ में आया? बड़े बोलिए। अरे बोलता काहे नहीं रे? हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ इस बार। बताओ इस बार अमन भैया कि तुम लोग स्टार हो, इस बार चमक जाने चाहिए तुम लोग, ठीक है। पेपर इस बार इतने बेहतरीन तरीके से देना कि आतंक मचा देना, ठीक है। क्वेश्चन है कि त्रिक यू कोड किसके लिए होता है? फेनिल एलानीन के लिए होता है। जीन उत्परिवर्तन में एडेनिन ग्वानिन द्वारा विस्थापित होता है, यह प्यारे बच्चों ट्रांजिशन होता है। क्या होता है? ट्रांजिशन होता है। GAA-TTC किस प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस का अभिज्ञान स्थल है? वो है आपका इको R1 का। किसका अभिज्ञान स्थल है? किसका प्यारे बच्चों ये क्या होता है? किसका अभिज्ञान स्थल होता है? वो होता है प्यारे बच्चों इको R1 का। किसका प्यारे बच्चों? वो है आपका इको R1 का अभिज्ञान स्थल होता है। किसका? इको R1 का प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है क्या कि जीन अभियांत्रिकी का नियमन
किस स्तर पर होता है? वो होता है ट्रांसक्रिप्शन, प्रोसेसिंग, ट्रांसलेशन, सभी स्तर पर। डीएनए खंड जो समान अग्र तथा पश्च कोड को पढ़ता है क्या कहलाता है? पैलिंड्रोमिक डीएनए। किसी डीएनए के कोडॉन ए हैं, उसके एंटी कोडॉन क्या होंगे? यू होंगे। एंटी कोडॉन पाए कहां पर जाएंगे? वो पाए जाएंगे टीआरएनए पर। कहां पर प्यारे बच्चों? टीआरएनए पर, जिसे कहते हैं क्या? ट्रांसफर आरएनए पर वो पाए जाते हैं। क्वेश्चन है कि एक सही अनुक्रम में डीएनए खंड जुड़ते हैं डीएनए लाइगेज के द्वारा। लेक ओपेरॉन किसका प्रतिनिधित्व है? अनुदेशी जीन क्रियाविधि का प्रतिनिधित्व करता है। ओपेरॉन की अभिव्यक्ति के दौरान आरएनए पॉलीमरेज किससे बंधता है प्यारे बच्चों? प्रमोटर जीन से बन जाएगा। निरंतर क्रियात्मक जीन कौन है प्यारे बच्चों? वो है हाउस कीपिंग जीन्स प्यारे बच्चों। विभिन्नता का अंतिम स्रोत है उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन। जीन किससे बना होता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बना होता है प्यारे बच्चों। मानव जीनोम बना होता है लगभग कितने क्षार युग्म जोड़ा होता है? 3 × 10⁹ बेस पेयर होते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन है डायनासोर होते हैं विलुप्त उभयचर होते हैं प्यारे बच्चों डायनासोर। मनुष्य में विकास की आयु किसके द्वारा मापी जाती है? 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन था। रेडियोधर्मी के द्वारा, रेडियोधर्मी डेटिंग मेथड के द्वारा। मिलर यूरे लिए गए गैसीय मिश्रण का अनुपात है ना? मिलर और यूरे ने प्रयोग किया था प्यारे बच्चों रसायन विकासवाद को जो सत्यापित किया था। 2:1:2 के अनुपात में लिया था। जीवाश्म सामान्यतः किसमें पाया जाता है प्यारे बच्चों? तल छठी चट्टान पर जो जीवाश्म होते, फॉसल होते, पाए जाते हैं। पक्षियों तथा तितलियों का जो डैना होता है वो किसका अंग होता है? वो होता है असमजात अंग, जिसे कहते हैं क्या? एनालॉगस ऑर्गन प्यारे बच्चों। स्वतः जनन का सिद्धांत जिसमें जीवन की उत्पत्ति क्षयमान पदार्थों से माना गया था, उसको जीवाणु के संदर्भ में किसमें खारिज किया प्यारे बच्चों? लुई पाश्चर ने उससे क्या कर दिया? खारिज कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के शिशुधानी प्राणियों के अनुकूली विकरण इनमें से किसका उदाहरण है प्यारे बच्चों? अभिसारी क्रम विकास का उदाहरण होते हैं। कार्बनिक जैविक विकास के पूर्ण रासायनिक विकास हुआ था। इसकी अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? एआई ओपेरिन और हेल्डेन के द्वारा विकास चैप्टर में पढ़ाया था। निम्नलिखित में से कौन सा विकासवाद से युक्त है प्यारे बच्चों? विभिन्नता यानी कि वेरिएशन जो आपका होगा। छोटी समष्टि से एलील का आकस्मिक विलोपन क्या कहलाता है? आनुवांशिक अपवाहन कहलाता है। हार्डी बेनबर्ग संतुलन में सदिशात्मक परिवर्तन होते हैं प्यारे बच्चों, वो होगा क्या? आनुवांशिक अपवाहन यानी कि जेनेटिक ड्रिफ्ट होगा। अब प्यारे बच्चों बात आती है किसकी? अब बात आती है अमन भैया, हमको सब कई बच्चे कह रहे थे ऑब्जेक्टिव में डर लग रहा है, मैंने करवा दिया, ठीक है। सब्जेक्टिव में डर लग रहा है, देखो सब्जेक्टिव के डर के लिए आपको प्यारे बच्चों सबसे पहले जो अपना थ्योरी वाला रीजन है, थ्योरी वाला पोर्शन है, वो कंप्लीट करना पड़ेगा। कहां से? वो करना पड़ेगा चैप्टर 1 से प्यारे बच्चों चैप्टर 16 तक। कहां से? चैप्टर 1 से प्यारे बच्चों चैप्टर 16 तक प्यारे बच्चों आपको जो थ्योरी वाला रीजन है वो कंप्लीट करना पड़ेगा। हम देखते हैं क्या कि ये जो थ्योरी वाला पोर्शन है ये प्यारे बच्चों मैं आपको जो 12 घंटा का बायोलॉजी का क्लास है, क्या है? 12 घंटा का बायोलॉजी का क्लास है, मैं इसमें प्यारे बच्चों आपको करवा दूंगा और सारे क्वेश्चंस आपके प्यारे बच्चों यहीं से पूछे जाएंगे और कहीं से नहीं, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपके क्या होंगे? यहीं से पूछे जाएंगे। तो इन क्वेश्चंस को आप प्यारे बच्चों कर लेना, ये वाली क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी और ये क्लास आपकी जो होगी वो प्यारे बच्चों यूट्यूब पर ही होगी, एकदम फ्री होगी, ठीक है। अब या एक चीज ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है? क्या ध्यान रखना है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे तभी बनेंगे जब आपका थ्योरी पोर्शन क्या हो प्यारे बच्चों? स्ट्रांग। और थ्योरी पोर्शन को स्ट्रांग कराने के लिए अमन भैया आपके साथ खड़े थे, खड़े हैं और आगे भी प्यारे बच्चों खड़े रहेंगे, ठीक है। अमन भैया मतलब ये होता है कि बेटा यहीं से बायोलॉजी शुरू होती है और लगातार कई वर्षों से प्यारे बच्चों सवाल आपकी परीक्षा में मैच कर रहे हैं। तो आज के लिए यहीं तक, नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों, आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।